लेट्स माइक न्यूज एट 6। जून महीने में देश में थोक महंगाई में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। डब्ल्यूपीआई आधारित महंगाई दर बढ़कर 9.87% पहुंच गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इसकी मुख्य वजह खाद्य पदार्थों, पेट्रोलियम उत्पादों, बेसिक मेटल और केमिकल्स की बढ़ती कीमतें हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज में तनाव का असर भी कीमतों पर पड़ा है। जून में खाद्य महंगाई 5.49% रही, जबकि ईंधन और बिजली की थोक महंगाई 27.41% दर्ज की गई। उधर खुदरा महंगाई भी बढ़कर 4.38 पर पहुंच गई, जो 17 महीनों का उच्चतम स्तर है। इसी बीच आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में रहे। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 561 अंक टूटकर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक की गिरावट के साथ 24,052 पर आ गया। बाजार में ऑटो, आईटी, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। सोना सस्ता हुआ है, जबकि चांदी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 476 रुपए घटकर 1,42,000 रुपए पर आ गई है। वहीं 1 किलो चांदी 849 रुपए महंगी होकर 2,19,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। त्रिपुरा ने ऊर्जा क्षेत्र में 18,100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 14 एमओयू साइन किए हैं। त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ने बिजली वितरण नेटवर्क आधुनिक बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बड़े संगठनों के साथ समझौते किए हैं। इसमें मैक्लेक का 8,400 करोड़ रुपए का 400 मेगावाट सरफेस हाइड्रो काइनेटिक प्रोजेक्ट, रेक्ट लिमिटेड का 5,000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण, पीएफसी का 4,000 करोड़ रुपए, 100 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए 150 करोड़ रुपए और अन्य सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने मुजरई यानी देवस्थान विभाग के अधीन 33,000 से ज्यादा मंदिरों में हुंडी दान प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसमें डिजिटल भुगतान जैसे यूपीआई, क्यूआर कोड और भीम को प्रमुखता दी गई है, ताकि नकदी संभालने में कमी आए, पारदर्शिता बढ़े और चोरी की घटनाएं कम हो। एसओपी के तहत सभी हुंडियों पर चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं, जिनकी फुटेज केंद्रीय निगरानी प्रणाली से जुड़ी होगी। बड़े मंदिरों में हफ्ते में एक बार और अन्य में 2 हफ्तों में हुंडी खोलने और गिनती की प्रक्रिया राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होगी। तेलंगाना में हैदराबाद की आरएस ब्रदर्स रिटेल इंडिया लिमिटेड ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द डिसेबल्ड ट्रस्ट को 4,41 करोड़ रुपए का दान दिया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त ऑर्थोपेडिक देखभाल और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराता है। कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर्स ने तिरुमाला में मंदिर प्रबंधन को डिमांड ड्राफ्ट सौंपे, जिससे ट्रस्ट की चैरिटेबल स्वास्थ्य पहल को मजबूती मिलेगी और हजारों मरीजों के इलाज में मदद होगी। टीटीडी को पहले भी इसी कंपनी और अन्य दानदाताओं से करोड़ों रुपए मिल चुके हैं। असम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 22 लाख घर पूरे हो चुके हैं और अगले 100 दिन में 2 लाख घर और बनाए जाएंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने बताया कि राज्य सरकार ने 3.5 लाख चाय बागान मजदूरों को जमीन पट्टा देने के फैसले के बाद केंद्र से अतिरिक्त आवास इकाइयों की मांग की है। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पक्के घरों का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिससे लाखों परिवारों को सुरक्षित आवास मिला है। कर्नाटक सरकार ने 6,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 शहरी वार्डों में 10,000 भारत जोड़ो युवा संघ स्थापित करने के लिए कुल 1,010 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें प्रत्येक संघ को सालाना 10 लाख रुपए का अनुदान शामिल है और 10 करोड़ रुपए प्रशासनिक खर्च के लिए रखे गए हैं।
युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग के तहत चलने वाली इस योजना से प्रति संघ एक ट्रेनर को 24,000 रुपए सालाना मानदेय भी मिलेगा। इस कदम से युवाओं में खेल, संस्कृति, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के जरिए नेतृत्व क्षमता विकसित होगी। 16 से 35 वर्ष से कम से कम 100 सदस्यों वाले इन संघों को कर्नाटक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाएगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।